9% लोगों को आपने बताया, 9% लोगों के पास आई कार्ड थे, तो वोट कितनों ने किया था? तालिबान को क्या 10% ने किया था? पूरे अफगानिस्तान में इनको किसी ने भी नहीं रोका, तो इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा अफगानिस्तान इनके साथ था। हाँ, ये बात सही है। अब अगर बांग्लादेश वॉर में हमें किसी ने नहीं रोका, इसका मतलब पूरा बांग्लादेश हमारे साथ था। रोहित शर्मा, ये जो आजकल एक कैंपेन स्टार्ट है, पाकिस्तान की तरफ से ये शिकवा किया जा रहा है कि देखिए हमने तो कोई वहां पे बमबारी की नहीं, अमेरिका का प्लेन लेके दिखा दिया और ये कि एक वीडियो गेम बनाकर जो है वो उसमें लगा दी, तो बड़ी ही बदनामी भी जाहिर है। तो इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि भारत जो है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को कैसे देखता है, खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर? मैडम, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर हटा दिया जाए बंदूकों के बल पे और उसको हटाने में पाकिस्तान का हाथ हो। अब पहले तो पाकिस्तान बोल रहा था नहीं, हम तो नहीं जानते इस केस को, तालिबान को हमारा सपोर्ट नहीं है। उसके बाद बोलने लगा नहीं नहीं, सपोर्ट तो है, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं और उनके लोगों का हम इलाज करते हैं। और उसके बाद जब वहां पे काबिज हो गया तालिबान, तो फिर उसके बाद बोलने लगे नहीं 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 नहीं, पूरा सपोर्ट था, हम तो उसे रिकॉग्निशन भी दे देंगे जल्दी। और ऐसे ही चीफ वहां पहुंच गए और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर लोग वहां पहुंच गए। तो बहुत क्लियर वर्ड्स में एक डेमोक्रेसी को हटाना बंदूकों के जोर पे, ये काम तो पाकिस्तान ने किया ही है। और अगर ये काम पाकिस्तान इसको मानता होगा, सही मानता होगा, अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में बंदूकों के जोर पे डेमोक्रेसी हटी हर बार। तो हम ये कोई नई चीज नहीं है, नया ट्रेंड हमने देखा नहीं है। अब जहां तक बात है तालिबान, भाई तालिबान है कौन? क्या सूफी संत हैं? नहीं, है ना? तो तालिबान आ गया है और तालिबान वही है मुल्ला खुंद, वो तो आप ही की जेल में थे ना। अब एक आदमी जो पाकिस्तान की जेल में रहा है, आपने जेल में क्यों रखा था? वहां पे वो क्या, वो भजन कीर्तन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? और उसके बाद और दूसरे, मैं बता सकता हूं आपके 10 जो लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, मुल्ला खुन पे कितने केस हैं, कितनी बाउंटी है, कितनी उनके ऊपर उनके सिर पे इनाम है। तो एक एक टेररिस्ट आके बैठा है वहां पे और टेररिस्ट गवर्नमेंट है और उसको पाकिस्तान का क्लियर सपोर्ट है। तो इसको अगर आप ये मानते हैं कि ये सही हुआ है, तो फिर मुझे क्या कहना है? देखिए, अगर अफगानिस्तान की आप बात करें, इन्होंने एक बड़ी शुरू में बात की कि जमहूरियत जमहूरियत थी, उधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। मैं थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहता हूं। रोहित मेरे भाई हैं, मैं अपने रोहित भाई को फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि 60% से ज्यादा अफगानों के पास आईडी कार्ड ही नहीं है और 9% के करीब अफगान जो है वो वोटर रजिस्टर्ड थे। अब 9% में से कितने फीसद लोगों ने वोट दिया होगा अफगानिस्तान में और ये गवर्नमेंट आई होगी? जो फैसिलिटेटर्स हैं वो आपको, जब अफगानिस्तान तालिबान ने काबुल में पैर रखा है, तो वो फिर आपको C-17 के साथ चिपटे हुए जो लोग नजर आते रहे और ऊपर से गिरते हुए नजर आते रहे, ये वही हैं जो कि फैसिलिटेट करते रहे अमेरिकन को। अब एक सवाल करूंगा कि अगर भारत इतना ही अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है और चौथे मोहल्ले में जो पड़ोसी है उसका ख्याल रखता है, तो फिर इन्होंने नेपाल का बॉर्डर बंद क्यों कर दिया था जब वहां पे जलजला आया था? असलियत ये है राजा फैसल साहब, 9% लोगों को आपने बताया, 9% लोगों के पास आई कार्ड थे, तो वोट कितनों ने किया था? तालिबान को क्या 10% ने किया था? तालिबान आ गया तो आप 9% को, ये तो अगर पूरे अफगानिस्तान में इनको किसी ने भी नहीं रोका, तो इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा अफगानिस्तान इनके साथ था। हाँ, ये बात सही है। अब अगर बांग्लादेश वॉर में हमें किसी ने नहीं रोका, इसका मतलब पूरा बांग्लादेश हमारे साथ था। ये जब आर्म्ड आर्मी आती है, जब हथियार लेके कोई आता है, आपकी आर्मी ने भी नहीं रोका, हथियार डाल दिए, मतलब पाकिस्तानी आर्मी भी इंडिया के साथ थी, सरेंडर कर दिया सीधे सीधे, है ना? देखिए, जब आर्म्ड आर्मी आती है, जब आर्म्ड आर्मी आता है, तो कोई नहीं रोकता है। हमें कोई जुबिलिएशन के शॉट्स नहीं देखे कि तालिबान आ गया, लोग वहां पे जश्न मना रहे हो, ऐसा हमने नहीं देखा। जहां तक बात यह है कि 9% लोगों ने वोट दिया, तो इसे तो एक ने भी नहीं दिया। अब बोल रहे हैं बंदर बाट, तो इस बार क्या हो रहा है? ये भी तो बंदर बाट है, अकुंद को ये बना दो और वो तनकजाई को वो बना दो। अरे ये सारे के सारे, इनको किसी ने बोला है, ये जिसे बोलते हैं ना हिंदी में स्वयंभू। स्वयंभू मीन्स अपने आप निकले हुए। यू आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुंडास। आपको किसी और ने नहीं क्लेम किया कि भाई आप वहां के चीफ हैं, आप अपने आप बन के बैठ गए। रिकॉग्निशन भी अभी किसी ने नहीं दी। अब जहां तक बात है तालिबान के, लोग हमारे दिल में, लोगों के दिल में तालिबान के लिए कदर थी, भाई हमने ऐसा तो देखा नहीं, कोई जुबिलिएशन शॉट्स हमें नहीं दिखे। वहां के लोगों ने कभी ये नहीं बोला वेलकम तालिबान। या ऐसा ही होता कि कांधार पे कब्जा हुआ होता, तो कांधार में जाकर के हमने देखा हो बैनर्स लगे होते, कांधार से के लोग साथ मिलकर के चले होते इधर की ओर, काबुल की ओर। नहीं था, नहीं था। अब जहां तक बात यह है कि बाकी जो आदमी गिर रहे थे, वो गिर कौन रहा था पता है? वो अफगानिस्तान की सॉकर टीम का प्लेयर था जो भाग रहा था, वो गिरा था। अब सॉकर टीम का प्लेयर अगर अमेरिका को काबिज कर सकता है या अमेरिका को वहां पे रूल करने में सपोर्ट कर सकता है, फिर तो भाई मुझे नहीं पता। फिर तो आप सॉकर टीम 5-10 बना लीजिए, आपको आप 10 जगह कर जाएंगे, काबिज हो जाएंगे। आपने बोला हमने 80,000 लोग मरवाए वहां पे, भाई आपने क्यों मरवाए 80,000 लोग?
आप कश्मीर को ज्यादा समझते हैं तो कश्मीर में भेज देते हैं। आप चाह रहे थे कश्मीर आपका है, अफगानिस्तान से आपका कोई लेना देना नहीं, आपकी जमीन नहीं, आपने कश्मीर में 80,000 भेजे नहीं भेजे, क्यों? क्योंकि आप उसे तो आप अपनी जमीन क्लेम करते हैं, जिसकी जो आपकी नहीं किसी और की जमीन, वहां 80,000 मरवा दिया आपने। भाई ये एक्सप्लेनेशंस जो हैं, ये यूजलेस एक्सप्लेनेशंस। वहां के लोग, अफगानी लोग यहाँ आए, हम लोग भाई माना उन्हें, भाई तो आपने माना, हमने मान लिया, लेकिन भाई मानने के साथ साथ उनको जेल में डालने के लिए किसने बोला था? आपने बोला कि भाई हमने उसे जेल में डाला और दहशतगर्दी ना हो। चलिए दहशतगर्द तो माना आपने, तो अब क्या उसे प्राइम मिनिस्टर बना के दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? जिसको आपने जेल में डाला था दहशतगर्दी के लिए, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब तो वो और करेगा। तो ये चीजें, ये सारे एक्सप्लेनेशंस, भाई आपने, आपके पास रेफ्यूजीज आए, यूएन ने माना, बड़ा अच्छा काम किया, इस बार क्यों बॉर्डर सील कर दिया भाई आपने? बॉर्डर इस बार सील हो गया, और अच्छा काम करते हैं, हम मानते हैं और आते हैं। भाई ऐसा नहीं है, हमने नेपाल का बॉर्डर नहीं, आज के टाइम पे हमने बॉर्डर सील नहीं किया था, नेपाल ने सील किया था, और नेपाल ने इसलिए सील किया था कि इंडियन वो ना जाए, इंडियन मीडिया ना जाए। मैं उस समय एक चैनल में काम कर रहा था, उस चैनल की भी वो भी बॉर्डर पे रोक दी गई थी, हमें बहुत मुश्किल से वापस, बहुत मुश्किल से हमने अंदर घुसाई थी वहां पे बात करके। तो इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन एड उस समय भी चल रहा था वहां पे। अब असलियत ये है कि आप एक और कंट्री पे कब्जा कर रहे थे, कब्जा हो गया, विक्ट्री आपने ले ली, ठीक है, लेकिन इस विक्ट्री के बाद जो आने वाला है उसको आप सोच नहीं पाते। वैसे पाकिस्तान सोचता भी कभी नहीं। प्रॉब्लम है इसके इतने मैं आप तो इतने स्ट्रॉन्ग एनालिस्ट हैं। 1965 वॉर हुई थी, इस प्रिजम्पशन पे हुई थी कि इंडिया कोई और बॉर्डर नहीं खोलेगा, कश्मीर पे ही होगी। दूसरा बॉर्डर खोलते ही कहानी बिगड़ गई, और कहानी बिगड़ी तो उसके बाद अयूब खान साहब ने बोला कि हम 10 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी नहीं मरवा सकते, सीज फायर हो गया। इस बार भी तालिबान को काबिज किया गया प्रिजम्पशन पे कि वो हमारी बात मानेगा, लेकिन इनिशियली अभी पहुंचा है तो आपने बोला तहरीके तालिबान को रोको, तालिबान ने मना कर दिया, हम क्या जाने, आप अपना खुद देखिए। तहरीके तालिबान किसकी है? क्या उसके जो चीफ है वो इंडिया में पैदा हुए थे? क्या इंडिया में पढ़े लिखे थे? इस समय करंट चीफ भी आपके वजीरिस्तान का है, तो वो सब हैं कौन? आप इंडिया को बेकार, आप कहीं पे भी यार, आप बकरी भी मर जाए तो इंडिया ने मरवा दी, ऐसे नहीं होता ना यार।